नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राज्य चयन आयोग नहीं होगी JOIT की भर्ती, 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की फीस होगी वापस। राज्य चयन आयोग ने पोस्ट को 965 के तहत JOIT के 319 पदों की भर्ती को वापस ले ली है। आयोग ने इस संदर्भ में पब्लिक नोटिस भी जारी कर दी है। इन सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले 1 लाख से अधिक आवेदनकर्ताओं की फीस वापस होगी। JOIT भर्ती की लिखित परीक्षा से 2 दिन पहले इसका पेपर लीक हो गया था। विभिन्न जांच प्रक्रियाओं के बाद अब इस भर्ती को विड्रॉल वापस कर दिया गया है। हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद है। शिक्षा विभाग ने जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद कर दी है। साथ ही इन स्कूलों में कार्यरत लैब अटेंडेंट को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर या एडजस्टमेंट करने के निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी इन निर्देशों के अनुसार बिलासपुर में 1, चंबा में 7, कुल्लू में 2, किन्नौर में 4 और मंडी के 10, शिमला के 20 और सिरमौर के 18 स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद किया गया है। विभाग की माने तो इन स्कूलों में शून्य नामांकन यानी जीरो एनरोलमेंट के कारण साइंस स्ट्रीम को वापस ले लिया गया है। ऐसे में अब इन स्कूलों में लैब अटेंडेंट की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में लैब अटेंडेंट को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित समायोजित करने को कहा गया है जहां इनकी आवश्यकता होगी। सीएम सुख बोले मेट्रोपोल भवन अनसेफ घोषित, विधायकों कर्मियों को आवास न किए जाए अलॉट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधायक भवन मेट्रोपोल को अनसेफ घोषित कर दिया गया है। यहाँ विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों और कर्मचारियों को आवास आवंटित न किए जाए। अगर कोई घटना हुई तो विधानसभा सचिवालय जिम्मेवार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 माह के भीतर मेट्रोपोल भवन को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। नया भवन बनाने को 38 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 100 करोड़ और भी खर्च करने पड़ेंगे तो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रोपोल से मकान शिफ्ट करने को 10 से 15 हजार रुपए आवास किराया देने की योजना भी बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हुई संजौली मस्जिद को लेकर सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में शुक्रवार को संजौली मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले इस मामले का निपटारा करने के लिए 20 दिसंबर तक आदेश जारी किए थे। इस बीच मामले का निपटारा न होने पर नगर निगम आयुक्त द्वारा 8 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन को स्वीकारते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निगम आयुक्त को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। हिमाचल प्रदेश में 24% बड़ा मंत्रियों विधायकों का वेतन, बिजली, पानी और टेलीफोन भत्ता बंद है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ गए हैं। इसमें करीब 24% की बढ़ोतरी की गई है। बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में हाँ मिलाई और वेतन भत्तों में वृद्धि से संबंधित तीनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। हालांकि मंत्री विधायकों को अब बिजली, पानी और टेलीफोन भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे बंद कर दिया है, यानी अब बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल मंत्री विधायकों को खुद चुकाने होंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से संबंधित 3 विधेयक सदन में रखे। इन विधेयकों को सदन में रखा जाना कार्यसूची में पहले से शामिल नहीं था। इन्हें अनुपूरक एजेंडे के रूप में लाया गया। वेतन भत्तों में लगभग 24% की बढ़ोतरी के बाद अब विधायकों को करीब 2,80,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री को मासिक लगभग 3 लाख, विधानसभा अध्यक्ष को भी इतना ही और विधानसभा उपाध्यक्ष को इससे कुछ कम वेतन मिलेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री को वेतन व भत्ते के रूप में लगभग 3.25 लाख रुपए प्रति माह देय होंगे। इसके अलावा पूर्व विधायकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। पूर्व विधायकों को वर्तमान में करीब 80,000 से 90,000 रुपए की बीच पेंशन मिलती है। ये 1 लाख से 1,10,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। विधानसभा में सदस्यों ने कहा है कि इस पूर्व वेतन भत्तों को वर्ष 2016 में बढ़ाया गया था। शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बढ़ोतरी के लिए एकजुट दिखे।
वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सत्कार भत्ता, प्रतिपूरक जैसे भत्ते शामिल हैं। जल शक्ति विभाग में एक्सीन के स्तर पर नहीं होगी अब खरीद, शाहपुर में खुलेगा अलग मंडल है। जल शक्ति विभाग में पाइपों सहित अन्य सामान पर सरकार ने एक्सीन स्तर पर खरीद की व्यवस्था बंद करने का फैसला लिया है। विभाग के लिए सभी तरह की खरीद अब केंद्रीकृत व्यवस्था में होगी। शाहपुर से विधायक पावन काजल की ओर से सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी दी है। मुकेश ने शाहपुर में विभाग का अलग मंडल खोलने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा की। अग्निहोत्री ने कहा कि कांगड़ा और शाहपुर मंडल जल शक्ति विभाग के एक ही एक्सीन के पास होने से समस्याएं पेश आ रही है। यहाँ एक एक्सीन ने 1332 टेंडरों में से सिर्फ 10 टेंडर ऑनलाइन लगाए। जांच में पता चले कि एक्सीन जहां ट्रांसफर होते हैं, इनके ठेकेदार भी साथ ही दूसरे मंडल में पहुंच जाते हैं। संबंधित एक्सीन की ओर से की गई गड़बड़ी की जांच का जिम्मा चीफ इंजीनियर को सौंपा गया है। मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हिमाचल में 12 से 20 पैसे घटी बिजली की दरें, घरेलू उपभोक्ताओं की सब्सिडी पर संशय। हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें प्रति यूनिट 12 से 20 पैसे तक कम कर दी गई है। शुक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एनर्जी टैरिफ को घटाकर नई दरें जारी की है। घरेलू दरें 15 पैसे प्रति यूनिट, व्यावसायिक दरें 12 पैसे और छोटे माध्यम और बड़े उद्योगों की दरें 20 पैसे तक घटाई गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी का नई दरों में कोई उल्लेख नहीं है। सरकार से अगर सब्सिडी नहीं मिली तो घरेलू उपभोक्ताओं को ₹1.73 प्रति यूनिट तक महंगी बिजली मिलेगी। आयोग ने बिजली के फिक्स्ड डिमांड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। बिजली बोर्ड ने 8,403 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च होने का हवाला देते हुए आयोग के पास याचिका दायर की थी। आयोग ने बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में बिजली की सप्लाई की औसत ₹6.76 प्रति यूनिट तय की है। आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं के एक स्लैब को खत्म कर दिया है। पहले 126 से 300 और 300 यूनिट से अधिक के 2 स्लैब होते थे। इन्हें मर्ज करते हुए 126 से अधिक खपत का एक ही स्लैब बना दिया है। अब शून्य से 125 और 126 से अधिक के 2 ही स्लैब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें होगी। इन सभी स्लैब में सरकार पहले सब्सिडी देकर बिजली दरों को सस्ती करती थी। इस बार आयोग की ओर से जारी दरों में सब्सिडी का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। 125 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं से अभी तक बिल वसूली नहीं होती है। शुक्रवार को जारी हुई नई दरों में निःशुल्क बिजली देने का भी कोई उल्लेख नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी सभी बिजली कनेक्शनों पर मिलेगी या एक कनेक्शन पर, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्कूल और कॉलेजों का अलग अलग निदेशालय, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए HRTC के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद होगी। शुक्रवार को विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश सचिवालय शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालयों के साथ साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और दक्षता में सुधार करने के लिए निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को अंकों के आधार पर पास किया जाएगा। यदि विद्यार्थी प्रमोशन के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहते तो उस स्थिति में उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर दोबारा परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। तो नो डिटेंशन पॉलिसी हिमाचल में लागू की जा रही है। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की सेवाओं की सराहना की। शनिवार को मुख्य सचिव सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बैठक में राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी को सशक्त बनाने के लिए नए वाहन खरीदने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए के
सावधि ऋण के दृष्टिगत राज्य पावर कॉरपोरेशन को सरकारी गारंटी प्रदान करने की भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे बच्चों को हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से ये बच्चे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पदों का अंतिम परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने किया घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट को 928 के तहत स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 51 अभ्यर्थी सफल हुए, वहीं अभ्यर्थियों की गैर उपलब्धता के चलते 15 पद खाली रह गए हैं। हिमाचल विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, 73 घंटे तक चली कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र की कार्यवाही लगभग 73 घंटे चली और सदन की उत्पादकता 110% रही। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि इस सत्र में कुल 16 बैठकें निर्धारित थी, लेकिन होली के उपलक्ष्य में 15 मार्च की बैठक स्थगित कर दी गई थी। सत्र के दौरान 572 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए। नियम 44 के तहत 196 अतारांकित प्रश्न और नियम 46 के तहत 3 विषय प्राप्त हुए, जिनके उत्तर सदस्यों को उपलब्ध करवाए गए तथा सभा पटल पर रखे। इसके साथ ही सत्र में नियम 61 के तहत 2 और नियम 62 में 10 विषयों पर चर्चा हुई। 11 एएमओ की ट्रांसफर, कुछ म्यूचुअल तो कुछ को एक दूसरे के स्थान पर किया ट्रांसफर। राज्य सरकार ने 11 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसरों एएमओ को ट्रांसफर किया है। इनमें से कुछ को म्यूचुअल आधार पर तो कुछ को एक दूसरे के स्थान पर ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में आयुष विभाग के सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने टेंडर को वापस लेने वाले राज्य सरकार के आदेशों को किया रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण से जुड़े टेंडर को वापस लेने वाले राज्य सरकार के आदेशों को कानूनी तौर पर गलत पाते हुए रद्द कर दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा है कि टेंडर को रद्द करने का कोई कानूनी या वैध आधार न होने के बावजूद आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा मनमानी शक्तियों का प्रयोग किया। कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 का विवादित पत्र, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग ने याचिकाकर्ता से टेंडर कार्य वापस ले लिया था, उसको रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के पक्ष में काम देने और उसके बाद उसे पूरा करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में एक सप्ताह पूरी तरह से साफ रहेगा मौसम। मौसम के पूरी तरह से साफ होने के बाद अब प्रदेश में अधिकतम तापमान में उछाल आ गया है। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री रहा। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश देखी गई है, जिसमें जोधपुर चंबा में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य भर में न्यूनतम तापमान कहीं पर भी शून्य से नीचे माइनस में नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक समूचे राज्य का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, जिससे गर्मी पूरी तरह से यौवन पर आ जाएगी। बम्बर ठाकुर गोलीकांड के दोनों आरोपियों को न्यायालय ने बढ़ाया 4 दिन का पुलिस रिमांड। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर पर हमला करने के आरोप में गत 25 मार्च को गिरफ्तार किए गए सौरभ पटियाल उर्फ फांदी निवासी नसवाल कुमार और कुलदीप उर्फ सीसू निवासी चलियाना जिला रोहतक को पुलिस ने शुक्रवार को दोबारा से अदालत में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से इस मामले में और लोगों की संलिप्तता की जानकारी हासिल करेगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में हिमाचल सरकार को नोटिस जारी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जिलाधीश ऊना, जिला वनाधिकारी रामनगर व ग्रुप कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने बाबक प्रासद द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। प्रार्थी की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहाड़ी क्षेत्रों की गलत तरीके से व्याख्या करते हुए इस मुद्दे पर निर्णय दिया है।
कि ढलान को काटने और क्षेत्र को समतल करने की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पर्यावरणिक क्षति नहीं हुई है। मामला तहसील व जिला ऊना में भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है। शराब पर प्राकृतिक खेती शेष वसूली पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब पर प्राकृतिक खेती शेष वसूली पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए इस मामले से संबंधित सारा रिकॉर्ड अपने पास रख लिया है। मामले की आगामी सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।